ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸਰੋਜ ਜੈਨ, अनिल जैन उर्फ लक्की, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी लुधियाना, मनीषा जैन, अंकुश जैन उर्फ प्रिंस, रिचा जैन, अभिनव जैन, अंकिता जैन, अनमोल जैन, एयान जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। श्री प्रेमनाथ जैन जी का जन्म पिता श्री लालचंद जैन जी के घर माता श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन जी की कुखों फरीदकोट विखे सन 1939 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा अपने भैणां भरावां जिन्हां विच श्री अमरनाथ जैन अते श्री रजिंदर जैन उर्फ कोली मामा जी नाल गहरा मोह सी अते आप जी हुणे तिन्नों भरा उगे समाज सेवी सन। आप जी दे वड्डे भरा श्री अमरनाथ जैन जी SS जैन सभा फरीदकोट दे लंबा समा प्रधान दे अहुदे ते रहे अते आप जी दे छोटे भरा श्री रजिंदर जैन जी भी एक उगे समाज सेवी इंसान सन। श्री प्रेमनाथ जैन होना ने अपनी पढ़ाई पूरी की उपरंत सन 1972 विच आप जी लुधियाना आण वसे अते इत्थे आके आप जी ने PJ जैन हौसरी मिल की स्थापना की, जो कि मौजूदा समय विच भी सफलतापूर्वक चल रही है। श्री प्रेमनाथ जैन जी हुणां दा विआह सन 1971 विच श्रीमती सरोज जैन जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बाखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां अनिल जैन उर्फ लक्की अते अंकुश जैन उर्फ प्रिंस ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। आप जी दे वड्डे बेटे अनिल जैन जी कांग्रेस कमेटी विच डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट दे अहुदे ते विराजमान हन। श्री प्रेमनाथ जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी लंबा समा SS जैन सभा सुंदरनगर दे प्रधान दे अहुदे ते रहे अते आप जी दे कार्यकाल दौरान पद्म श्री शास्त्री जी महाराज अते भगवंत श्री राम प्रसाद जी महाराज ने उत्थे चौमासे कीते। इस तो इलावा श्री प्रेमनाथ जैन जी एक उगे समाज सेवी इंसान सन अते आप जी हमेशा ही हर एक दी मदद लई तत्पर रहा करते सन। श्री प्रेमनाथ जैन जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्री प्रेमनाथ जैन जी दी फुलवाड़ी इस समय अभिनव, अंकिता, अनमोल अते एयान नाल महक रही है।
सब हमें उपस्थित भाई और बहनों, हम सब मेरी भावना का मंगल में उच्चारण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने जीवन का सार दिया है और ये रचना अवश्य ही गुनगुनाई जाती है जब जीवन की नश्वरता का बोध होता है। जब कहते हैं कि यादस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। और आज हम इसी संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हैं कि आंखें नम है, दिल भी है उदास, जिंदगी के सफर में हो गया कोई खास है। आज जो व्यक्तित्व हमारे बीच में रहा नहीं रहे, वर्षों तक उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, परिवार के लिए तो सभी करते ही हैं, परंतु आगे बढ़कर समाज उत्थान में अपना योगदान देना और विनम्रता से देना, शालीनता से देना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जब कोई ऐसी दुखद बात होती है तो परिवार ही नहीं, समाज को भी उतना ही दुख होता है। हमारे बीच में बाबू प्रेम जी का जाना हम सब के लिए भी बेहद दुखद है, क्योंकि वर्षों से उनका हम सबको साथ रहा है, चाहे वो सुंदर नगर की समाज हो, क्योंकि वो तो नाम लिया ही जाएगा। उस समाज को बनाने में, संभालने में, आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये उस समय की बात है जब लुधियाना में शहर के अलावा अन्य जो संघ थे वो फल फूल रहे थे, अपनी ब्रांच फैला रहे थे, बाहें बढ़ा रहे थे। तो सबसे श्रोमणी जो संघ आया है उस वक्त का 90s जिसको कहते हैं, वो सुंदरनगर का श्री संघ था। और इस संघ को बनाने में, जैन स्थानक को बनाने में मौर्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्षों तक वो वहाँ के प्रधान भी रहे हैं और वो जो चतुर्मास वहाँ पर हुए, उसकी भव्यता, उसकी सौम्यता, उसकी शालीनता, उसकी श्रद्धा के जो ठाट लगे हैं वो आज भी मन को उद्वेलित करते हैं। चाहे वो 90 का शास्त्री मानसव का हो, 12 का भगवंत जी का हो, उसके बाद संघ जो है शास्त्रा जी का हुआ है, तो ऐसा लगता था कि सारा लुधियाना ही वहाँ पर उमड़ घूम रहा है, सिरे से दिखते थे। चाहे वो प्रवचन का टाइम हो, संध्या का टाइम हो, दर्शनों का टाइम हो, सब स्थानक भरे रहते थे। और उन सब के बीच में कार्यकालों के साथ जिस भी प्रधान जी को वो कार्य मिला होगा, कितना बड़ा उनका कार्य हो, उस समय का कार्य क्षेत्र रहा होगा, और उस कार्य को उत्साह, आनंद, बहुत ही श्रद्धा से, भावना से इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए प्रेम जी का नाम सदा ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। ये समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए गौरव की बात होती है। उसके बाद बहुत से चतुर्मास हुए, जिसमें 94 का शहर का चतुर्मास आचार्य श्री देवेंद्र बड़ी मार साहब का बड़ा गिना जाता है। इधर जो सिविल लाइन में हमारे भगवान शिव मुनि जी मार साहब का है। तो संघ में, समाज में जो होते हैं ये अपने आप में अद्भुत कई बार हो जाते हैं कि हाँ हमने ये कार्य कर दिखाया। तो आज हम सबके बीच में से उनको याद करते हुए इस परिवार को हम हार्दिक सांत्वना देते हैं। परिवार भी आगे उनके सच्चे कदम पर चल रहा है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए ये परिवार में खुशियाँ बिखेर रहा है। संतों के, समाजों के सभी संघ के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको नमन भाव से, अपने आदर के भाव, श्रद्धा के भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्षों से 50-60 साल पहले फरीदकोट का जो परिवार लुधियाना आया और उसको अपनी कर्म भूमि को बनाते हुए इन्होंने लुधियाना के अपना नाम स्थापित किया, कर्म के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी। तो सब कुछ कार्य करते हुए 54 ईयर 84 साल की अवस्था में उनका हमारे बीच में से जाना दुखद तो है ही है, परंतु विधि का विधान जिसके आगे हम सब नतमस्तक हैं और शासने प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। परिवार में श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी अनिल जैन, लक्की जी और मनीषा पुत्र वधु हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी लुधियाना भी हैं। अंकुर जैन प्रिंस जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋचा जैन पुत्र वधु हैं
अवयव जैन, अंकिता जैन पौत्र पौत्र बधु, अनमोल अयान जैन पौत्र, श्री सुरेंद्र कुमार, ढोली मामा जी, अनुरिता जैन भाई भाभी, सुमन जैन टोली जी, स्वर्गीय श्री टोली जी, अमरनाथ जैन भतीजा, गोयम जैन रिधिमा जैन भतीजा बनी बहू है, और श्री ज्ञानचंद अमृतलाल जैन शराब फरीदकोट जेल का ससुराल बच रहा है। और इसके अलावा हम सब भी परिवार जाने हैं, क्योंकि समाज के एक अग्रज का जाना विभिन्न समाजों के लिए नहीं, जहाँ पर हर समाज को इनका जन संयोग आता रहा है, चाहे वो भावों से, आदर के भाव से। तो ये एक दुखद संयोग है, इसके लिए आगे नतमस्तक होते हुए गुरुदेवों के भी शोक संदेश आए हैं परिवार की तरफ से। संघ नायक जी मार साहब का ये पत्र दिया गया है पढ़ने के लिए। थोड़ी लाइनें जो है कोई समय इधर उधर हो सकता है, मैं फिर भी भाव से पढ़कर सुनाने का भाव रख रहा हूँ। गुरु भक्त अनिल जी अंकुल जी सादर धर्म संदेश। जहाँ फरीदकोट ब्राह्मण संघ संचालक गुरुदेव जी नरेश चंद्र जी महाराज, कुशल वक्ता मुकेश मुनि जी आदि ठाणे की ओर से आपके परिवार के प्रति निम्न भाव प्रेषित है। दुखद समाचार मिला कि आपके पूज्य पिताश्री का देहावसान हुआ है। बहुत ख्याल हुआ। बड़ों की छाया घर में कर वृक्ष समान होती है। उनकी श्रद्धा निष्ठा गुरु भक्ति अद्भुत थी। हमने भी उनकी भावनाएं बाबू जी की देखी हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के प्रति, उनके मुनियों के प्रति विशेष मनोभाव श्रद्धा भाव था। वर्षों से वो समाज में प्रधान पद पर रहे, वो प्रतिष्ठित रहे। सारे परिवार को उन्होंने संस्कारों से भरपूर किया। उनके चले जाने से समाज में विरक्ति में खाली पर आना स्वाभाविक है। फिर भी धैर्य रखें, धर्म की शरण बनाए रखें, मन को निर्धार करें, उनके संस्कारों को सुरक्षित रखें, धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें, समाज में उन्हें जैसी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। इस दुखद वेला में सकल मुनि संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक संवेदनाएं। पूज्य गुरुदेव श्री कंसाचार्य माता का संदेश अपने आप में व्यक्त कर रहा है। उनकी श्रद्धा भक्ति भाव और गुरुओं का उनके भी प्रति जो है धर्म भावना, स्नेह की भावना को विकसित हो रही है। तो परिवार के लिए यही संदेश है कि वो जो भी उन्होंने मापदंड स्थापित किए हैं आप उनको बढ़ाएं। कि जब भी कोई सुख की बात हो, शोक की बात हो, तो धर्म की शरण में आए। कहते हैं कि धम्मो मंगल विकल, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है और ये धर्म ही हम तक को आगे बढ़ा रहा है। एक मैत्री की दौड़ में, स्नेह की दौड़ में बांध रहा है। तो उनके भावों को और भी हमारे समाज के अग्रजन आए हुए हैं और वो भी अपने भाव रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि समय अनुसार सबके भाव आए, फिर आगे जो है रस्म पगड़ी भी आज होगी। मैं सबसे पहले मंत्र करता हूँ, क्योंकि यह परिवार एपोवाल की तरफ रह रहा है। तो वहाँ के माननीय सेक्रेटरी माननीय श्री राजीव जैन साहब जो एपोवाल है वो आए, अपने भाव रखें। और उसके बाद श्री अरुण जैन फरीदकोट वाले जो है वो अपने भाव रखेंगे। लोक सभा के प्रति सभी को स्वागत है। आज हम पिता तुल्य सुश्रावक श्री प्रेमनाथ जैन, पुत्र श्री लाल जैन फरीदकोट वाले पूर्व प्रधान SHM को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलते चलते ना जाने रोका अपनी राह मोड़ गया, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि रास्ता चेहरा हमेशा के लिए छोड़ गया। जीवन कितना प्यारा था, जीवन कितना अच्छा था, चल रहा था। अचानक से जीवन का राह हिल गया। जब परिवार से हिम्मत हौसला देने वाला इस संसार को छोड़कर चला जाए, वह समय परिवार के लिए बहुत खुशी का होता है। फिर क्या कहता है कि भगवान एक क्या कर दे, मेरे अपने को मुझे वापस कर दे, मेरे अपने को मुझे वापस कर दे। ये 5 बहनें 14 भाइयों का परिवार, भाइयों में सबसे छोटे श्री प्रेमनाथ जैन धर्म सुश्रावक, हमेशा धर्म के क्षेत्र में, धाम के क्षेत्र में, सब के क्षेत्र में आगे रहकर सेवा कार्य करते हैं। हसमुख चेहरा जब इनका जाना होता बहुत ही आनंद
50-60 साल पहले लुधियाना में आए, पूरा कारोबार स्थापित किया। उसके बाद ये सुंदरनगर के प्रधान पद पर सुशोभित हुए। इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 ऐतिहासिक चतुर्मास करवाए, वो सुदर्शन संघ के पूज्य उपदेश राम प्रसाद जी महाराज का और संघ ऐसे साथी भरतचंद जी महाराज का। ये सारे गुण इनको अपने बड़े भाई की अमर जी से प्राप्त हुए, जिन्होंने फरीदकोट में रहकर समाज की सेवा करते हुए प्रधान पद को शोभित किया। काफ़ी साल इन्होंने इस समाज की सेवा की, क्योंकि समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी काफ़ी सेवाएं समाज को दी, क्योंकि इनका बादल प्रभाव से बहुत गहरा रिश्ता है। इनके भाई राजेंद्र जी की बात करें, जिन्हें हम प्यार से मामा जी कहते हैं, इनको कोई भी पद ना लेकर समाज का कार्य कर रहे हैं। जब भी गुरुदेवों का किसी भी तरह की चिकित्सक उपचार लेना हो तो वो मामा जी को बुलाकर उपचार करवाते हैं। और अब तक सुमन जी महाराज को जब भी कोई तकलीफ होती तो मामा जी को बुलाते और अपना उपचार करवाते। प्रेमनाथ जी के बेटे लकी जैन जी बात करें, वह भी समाज की और राज की सेवा में अपना कार्य डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लुधियाना के पद पर कार्य कर रहे हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ कि उनकी बहन का निधन हुआ। 1 महीने के अंदर में भाई बहन दोनों इस नजर को छोड़कर चले गए। जो प्रभु साथियों, इस दिव्य आत्मा का इस तरह हमारे बीच में अचानक हमेशा के लिए चले जाना परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस कठोर सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ता है। मैं अपने परिवार की ओर से, मुनीलाल सुंदर कुमार जैन रंगोला परिवार की ओर से, ऐसा जैन सभा एपोल के चेयरमैन इंद्रमोहन जैन, प्रधान पंकज जैन मालकर, बहुत सारे कर्मी की ओर से, उत्तरी भारत के मंडल प्रधान श्री गाजी, माही डेली के चेयरमैन सुनील जैन, प्रधान भूपेश जैन, युक्ति मंडल की प्रधान मनु जैन, महिला मंडल की तरफ से इस दिव्य आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के लिए कुछ कड़ी में साथ प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद रंजीत जी। और इस श्रृंखला में अरुण जैन शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर आशीष जैन, आशीष जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह खालसा, इनको परिवार की तरफ से शोक संदेश आया है। परिवार उनका धन्यवाद करता है। एक इनका फरीदकोट से जय जय परिवार संघ, इनकी तरफ से एक शोक संदेश प्राप्त हुआ है। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है, याद आती है। शोक सभा में करते धर्म प्रेमी बंधुओं एवं मातृशक्ति सागर जय में जैसे ही कल ये समाचार मिला, मन एकदम तब सा रह गया। कुछ ही समय के अंदर ये सब घटित हुआ, विश्वास नहीं हो रहा। किंतु मृत्यु एक अटल सत्य है। आज इस कर्म पूरा होते ही प्राणी इस नश्वर संसार को छोड़कर सुखद हो जाता है। यही विधि का विधान भी है, जिसके आगे हम सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। और प्रेम जी का जीवन साथी भरा जीवन था, हंसमुख, दिल से नरम और गौरवी शख्सियत के वो मालिक थे। बातें करते समय सामने वाले के कंधे पर हाथ रखकर अपनी बात रखकर उसको कायल करके अपने ही शिकायत से मनवा लेना उनके लिए विशेष गुण था। हमने उनको बहुत नजदीक से देखा है। तो हम भी सुंदरनगर में रहते जब भी आए तो हमारा परिवार भी उन्हीं दिनों में सुंदरनगर में आया। एक गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, साधु संतों के दर्शनों के लिए अपनी टीम के साथ जाना हम अक्सर में देखा करते थे। बहुत प्रेम जी 1988 से 1993 तक 5 साल तक ऐसे जैन सभा के प्रधान पद पर सुशोभित थे। सुंदरनगर का जैन स्थानक काफी आगे शुरू हुई। उसके बाद कंप्लीट करवाने में जी जान से अपनी टीम के सदस्यों के साथ जी, कीर्तिलाल जी राष्ट्रपति जी, इनका नाम राष्ट्रपति शास्त्री साहब ने रखा और प्रेम जी के कहने पर
तो हम इनको राष्ट्रपति का सब कहते हैं। तो कीर्तिलाल जी, विनोद जी, जय रमन ट्रस्टी वाले, स्वर्ण जी, सतपाल जी प्रिंटिंग वाले और अन्य सभी साथियों के साथ मिलकर हिम्मत, लगन और मेहनत से पूरा करवाया। फिर 1990 का शास्त्री मासा का चातुर्मास हुआ। वहीं से धर्म की लहर समाज में जागृत हुई और सुंदरलाल का नाम सबका, जैसे हमारे भाई प्रमोद जी ने बताया। फिर 1992 का शेष मासा, भगवत श्री रामदास मासा एवं श्री सुब्रमण्य मासा का चातुर्मास हुआ। तो उस समय 5 ज्यादा बसें रोजाना आती थी और वीकली, जैसे भी बहुत ही मतलब ज़्यादा बढ़ते थी बसों का इतना आना जाना। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे को याद है, क्योंकि हमारा शरण गए लोग मंडल की दिनों में घंटे हुआ था पढ़ने में, तो मेरे को सेवा का मौका मिला था। जैसे कि प्रधान जी के ऊपर देखते थे, तमाम नीचे की टीम ने, हमारी सारी टीम के सदस्यों ने काम किया। तो उनमें गति जी, गोली जी, जिंदर जी, जज जी, गोविंद जी, चंद्र जी, जजपाल जी, सारे हमारे साथी समझा जो मंडल के साथी थे, इन्होंने सारा चातुर्मास में पूरा सहयोग देकर चातुर्मास को कामयाब बनाया। कैसे बसें आती थी, मैं ये कह रहा था, उनका ठहराने का मौका रात को शाम को 5 बजे जाना, रात को 10 बजे बसें आ गई। दिन ऐसा हुआ, सुबह की बसें आ गई, रात को बसें आ गई। तो इतनी व्यवस्था ठहराने की नहीं थी स्थानक में। तो सामने और अपने केवल जी का घर और हमारे कमल मीटिंग वाले प्रमोद प्रधान का घर, सुदर्शन जी, सुजीत जी, राजा बेटा वाले, इन सभी के घरों में हमारे सभी साथी रात भर दिन में सुबह शाम पूरा ये सहयोग देकर व्यवस्था में देखते थे। मुझे याद है एक बार तो ऐसा हो गया था, नौसाद वालों के घर में भी हम बलाला, हमारे उस समय लाला अमरनाथ जी हमारे आदरणीय कैशियर थे, तो उनके घर में भी हमको एक दिन जाना पड़ गया। सुबह ऐसा हुआ, बसें आ गई, सुबह भी रात को भी। तो जैसे ही बसों का जाना आगमन हुआ तो लड़के आए, मेरे को बताएंगे अब क्या करें, मेरे कोई घबराने की बात नहीं है। महिला मंडल के सदस्यों को इकट्ठा किया, फिर हमने इनके घर गए। तो मेरे को याद है भाई मुकेश जी, पिटू अवतार, गौरा जी, काला जी, तीनों भाई, भाभियाँ हमारी सभी बड़े परिवार के सदस्य महिला मंडल के साथ मिलकर उनको कैसा संभाला, ये मेरे को अपनी यादें ध्यान में ताजा। फिर 1993 में श्री अजय कुमार साहब, सवित्री कुमार साहब, शिमला जी महाराज, मीना जी महाराज साहब चातुर्मास कौन बोल सकता है, जो 8 महीने का सुंदरनगर में हुआ। 4 महीने के चातुर्मास के बाद मुसलमानियों को स्वास्थ्य लाभ का लेना था, तो उनके लिए उनको चुना पड़ा। तो 8 महीने का बहुत ही चातुर्मास, बहुत ही हम नहीं बोल सकते। ये सारी यादें, ये सारा जो समय दृश्य हमारे को आज भी पता पर ताजा हो जाता है। ये सब प्रेम प्रधान जी के रहनुमाई में, जिन्होंने पूरी टीम को एक लड़ी में पिरोते हुए, साथ देकर चलते हुए इतने बड़े चातुर्मासों की सफलता हासिल की। अंत में मैं अपने परिवार, अभिभावक भवन जैन परिवार, प्रधान जी के सभी साथी, कीर्तिला जी, मनेर जी, और सभी साथी जो करते हैं, उनके सभी परिवारों की तरफ से, समझ गए लोक मंडल की तरफ से, आपको समझ गए जो मित्र मंडल हो गए हैं, भाई पैसा बड़े हो गए हैं, तो भाई जमीन जैसी मिट्टा जी को भी हमारे आए हुए हैं, उनकी तरफ से, भाई मुकेश जी बिट्टू परिवार, नमदार परिवार की तरफ से, भाई प्रमोद जी बिट्टू परिवार, उनकी तरफ से, सभी परिवारों की तरफ से मैं परिवार के प्रति आपकी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हुआ श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और ये शासक मेरे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और परिवार को जो इस संविधान पड़ा है करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। सुंदरनगर संघ की बात होगी तो प्रेम जी की बात होगी। वहाँ पर ऐसे अलौकिक चातुर्मास हुए हैं, अक्सर जिनकी गूंज, चमक या मधुर जो है वो समय वो अक्सर ज्ञान वालों को याद ही रहते हैं। चलिए अभी श्रृंखला में मैं आदरणीय श्री राजेश शक्ति जी उसको आमंत्रित करता हूँ बाहर के, और उसके बाद श्री राजेश जी शिवपुरी संघ के सेक्रेटरी महोदय को अपने पास। शोकाकुल परिवार, बंधुओं, माताओं और बहनों,
आज जिस आत्मा को, व्यक्ति को हम श्रद्धा सुमन भेंट करने आए हैं, बहुत कुछ उनके बारे में कहा, लेकिन एक शब्द मैं कहूँगा कि बंदे में था दम। वो व्यक्ति जिसने अकेले अपने दम पर, क्योंकि समाज में रहते हुए संरचनाएं नई संरचनाएं होती रहती हैं, तो उन्हीं संरचनाओं में उस बंदे के दम पे, दिमाग, उसकी वाक्पटुता और उसकी कार्यशैली से आज श्री संत सुंदर नगर की वो मजबूत नींव खड़ी है, जिसपे आज सारा संघ हर्ष कर रहा है। वो व्यक्ति जिसने, जब शुरुआत में जब हम घर से चलते हैं तो जेब में कुछ नहीं होता, वही कहानी श्री संत सुंदर नगर की है कि जब उपनगर, उप क्षेत्र बनने शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले श्री संत सुंदर नगर का नाम उभरा और उनके साथी रहे 5-6 लोग हैं जिनका मुझे नाम याद है, बहुत से रहे होंगे, बार बार उनके नाम की चर्चा भी हो रही है। मंदिर जी, अशोक जी, अनिल जी, कोली मामा, कीर्तिलाल जी, ये सब रहे साथी। तो बहुत कुछ इसके बारे में, पास्ट के बारे में कहा गया, लेकिन मैं एक बात अपने जीवन की जो मेरे साथ घटित हुई मैं आपको कहना सुनाऊंगा, क्योंकि यादें हैं। जाने वाले को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसको याद करके उसकी खूबियों को तो हम सुना सकते हैं। हम गोहाना में एक कार्यक्रम में थे और लगभग 20-25-30 हज़ार की पब्लिक थी और पूज्य गुरुदेवों का कार्यक्रम था, गुरुवंशी के निमित्त वो कार्यक्रम था। तो सारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर चला गया। तो किसी ने प्रेम जी को कहा, यार असं लुधियाने आए हैं 4 बसा लैके, तो साडा कोई नामो निशान ही नहीं। प्रेम जी को भी बात जमी, दिल में लगी कि ये गलत हो गया। प्रेम जी एकदम, मतलब लगभग आधा पौना किलोमीटर का फासला होगा स्टेज से और जहाँ हम खड़े थे। गुरु महाराज सुंदर मुनि जी के पास गए और बोले, महाराज जी की गल चालू बोल गए। तो कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर। महाराज जी ने प्रतिभा दीदी को बोला, रुक जा प्रतिभा 2 मिनट, लुधियाना रह गया। वहाँ से श्री संघ आए हैं, उत्तर भारत की वो सबसे बड़ी खुशबू है, तो उनको समय देना तो मैं भूल ही गया। तो उस समय मैं अपने इसलिए याद करता हूँ कि प्रेम जी ने वो दायित्व मुझे दिया, जाके लुधियाना की तरफ से, पंजाब की तरफ से जाके गुरुओं को नमन कर, ये थी उस आदमी में जान। नहीं तो आजकल तो लोग संतों से वैसे ही घबरा जाते हैं कि क्या बोले उनको, जाके कुछ उल्टा ना कह दें, ये ना कह दें, वो ना कर दें, बात को नकार ना दें। लेकिन उस बंदे ने 25-30-40 हज़ार की पब्लिक में गुरु महाराज को जाके रोका और उन्होंने उनकी बात मानी। ये थी उस श्रावक की भक्ति, ये था उस श्रावक का दम। आज ये बात चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन मेरे अपने जीवन में मैं जब भी वो सीन याद करता हूँ, क्योंकि वो कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था कि एकदम उस कार्यक्रम में हवा चली और सारे पंडाल के जो वो डंडे गाड़े हुए थे ना, वो 2-3 फुट उठ गए थे। कई लोग उस फंक्शन के साक्षी हैं, एकदम उठे और एकदम अपनी जगह पर बैठे। तो ये याद करना आदमी को बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ उनके बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में कहा गया, लेकिन एक बात का गम भी है, तकलीफ भी है, दिल में दर्द भी है। कोई अन्यथा लेगा तो ले ले, लेकिन मैं मेरे दिल में है तो मैं कहूँगा ज़रूर कि आदमी जब तक पदों पर रहता है उसकी बड़ी इज्जत है। जब आदमी थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो जो साथ वाले राइट हैंड होते हैं ना, वो भी भूलता है। ये विडम्बना है, ये विडम्बना है, ये सच्चाई में बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें
जीवन के साथ चलती है, संसार की ऐसा है। आज मैं रामांकल को देख रहा था, कितनी बड़ी उम्र की अवस्था में भी अपने साथी को श्रद्धा सुमन भेंट करने आए। ये उस समय के साथियों का स्नेह है एक दूसरे के साथ, तो आज जो बहुत कम देखने को मिलता है। परिवार की पृष्ठभूमि कह दी कि बादल साहब तक इस परिवार की पहुंच थी। बीबी सुरेंद्र कौर ने कमरे जिसे कोई जा सकता सी ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦਾ परिवार उन्होंने ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ सकते थे। इतनी पकड़ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अपने क्रिटिकल लेवल पे। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस परिवार के बारे में जाने वाले ने एक दिन जाना है, स्वास्थ्य खत्म होने ही होने, लेकिन उसकी मधुर यादें और उसके किए हुए कार्य को अगर हम आगे बढ़ाए, याद करें, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और श्रद्धा के सुमन हम भूल करें। तो इन्हीं बातों के साथ समय की सीमा भी है, कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे साथ जब हम इस सामाजिक राजनीति या कहें या सामाजिक कार्यों में हम बढ़े, पहले कदम रखे, तो प्रेम जी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा। गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा भावना भी सबने सुनी, भगवान श्री के प्रति, सुंदर मुनि महाराज साहब के प्रति उनकी क्या था भावना थी। वो एक बात कह देते थे तो वो करके कर लेते। इसी भावनाओं के साथ मैं परिवार को, लकी भाई से मेरा बहुत संपर्क है, छोटी मामा से मेरा बहुत संपर्क है, डीजैन से फौजी भी बैठे हैं, इनसे भी बड़ा संपर्क है। बस एक ही बात कहूँगा, जाने वाला चला गया, लेकिन फिर भी कहूँगा, बैठा करो कुछ देर बुजुर्गों के पास, एक दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। इनका आशीर्वाद सर पे लिया करो, वरना ये तस्वीरों में नजर है। तो आज वो बुजुर्ग हमारे सर से चला गया, इसका आशीर्वाद समाज और परिवार को हमेशा रहा। बस इन्हीं भावनाओं से ये कहूँगा कि लक्की बाबू, छोटी मामा, आप उनकी यादों को समेटते हुए परिवार को आगे बढ़ाएं और समाज में वैसे ही सक्रिय रहें जैसे वो रहा था। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस से हमारे संजीव हीरालाल जी, राजन जी केपी, हमारे पंजाब के अरुण जी गोगू, उनकी तरफ से भी शोक संदेश है। हमारे विनोद जी पूर्व प्रधान अग्रवाल से मुझे संदेश दिया कि भाई मेरा बहुत स्नेह था, उनके साथ मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी श्रद्धा सुमन भेंट करना। और ऐसे जैन सभा सुंदर नगर के जहाँ के वो नायक रहे हैं, वहाँ के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी निशा, श्रीमान मनवीर जी, अनिल जी, दसौंधी राम, कीर्तिलाल जी और भी अन्य साथी यहाँ विराजमान हैं, उनकी तरफ से और मैं अपने परिवार की तरफ से भी उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए अंतिम भावांजलि श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जय महाराज। धन्यवाद आपके जी। अब इस संदर्भ में आगे जो नाम है श्री राजीव जैन साहब, जो श्री संघ शिवपुरी के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, और एक नाम मेरे पास है श्री रोहित चोपड़ा जी, बहुत बढ़िया। नियम प्रकृति का अटल, मिटे न भाग्य लगी, आया है वो जाएगा, राजा नंद की। क्या विधि का विधान कहें, उस परमात्मा का नाम कहें कि जो डाली पर फूल खिलता है वो एक दिन मुरझा जाता है। और यही कहानी है मनुष्य जीवन की। जो मनुष्य, जो इंसान जन्म लेता है, अपने श्वासों की वो लड़ी को पूर्ण करके प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में जा विराजता है। और यही हम रोज देखते हैं, हर पल देखते हैं। और यही कल हुआ
हमारे आदरणीय सुश्रावक देव तुल्य आत्मा और प्रेमनाथ जी कुछ समय की अस्वस्थता के बाद जिनका निधन हो गया। आज सारा जैन समाज, सारा परिवार उनके मार्गदर्शन से वंचित हो गया। एक ऐसा फूल, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी खुशबू से सारे लुधियाना को पुष्पित किया। जब सुंदरनगर समाज की रचना हुई, बहुत कुछ मंच से उनके बारे में जो उन्होंने कार्य किए अपने जीवन में, उनके बारे में कहा कि कैसे उनके मन में ललक थी समाज को एक करने की, समाज में एकजुटता करने की। ये धार्मिक संस्कार किसी बिरले बिरले के मन में, दिमाग में पनपते हैं और ये संस्कार पीढ़ियों से चलते हैं। फरीदकोट का ये परिवार, माता पिता से संस्कार मिले और उसको अपने जीवन में आत्मसात किया। आज हर कोई उनका गुणगान कर रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई आत्मा, कोई मनुष्य मरकर कहाँ गया है, वो देवलोक गया है या कहीं और। जब उस इंसान की गुणगान सभा हो, उसमें अंदाजा लगाना चाहिए कि लोगों की क्या भावनाएं हैं उस आत्मा के बारे में, उस मनुष्य के बारे में। उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इस इंसान ने अपने जीवन में कैसे कार्य। आज हर कोई शोकाकुल है, उनको याद कर रहा है, लेकिन विधि का विधान, जो सांसों की डोरी एक बार टूट जाती है, हमारे लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उसको जोड़ नहीं पाते। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ले लो, हमारे साधु साध्वी ले लो, जब जिसका समय आ गया, विश्व की सांसों की डोरी पूरी हो गई, उसके बाद एक पल के लिए भी राय भर भी उसके सांसों को, उसके जीवन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे आदरणीय बाबूजी ने सारे जीवन अच्छे कार्य किए, अच्छे कर्म किए। कहते हैं इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। हमारे बाबूजी अच्छे भाग्य लेकर आए और अच्छे कर्म लेकर गए। आज सारा परिवार दुखी है। हमारे आंटी जी, सुश्राविका जी दुखी है, लेकिन मैं सारे परिवार को, उस माता जी को यही कहूँगा, माता जी आप आत्म ध्यान से, रौद्र ध्यान से बाहर आएंगे, अपने आप को शुक्र ध्यान, धर्म ध्यान की और अग्रसर करें। आपने सारी उम्र बाबूजी के साथ धर्म ध्यान किया है, आपको सब मालूम है, यहाँ जीते जी संबंध हैं और वो आत्मा हमेशा के लिए हमसे संबंध तोड़ के वो परम पिता परमात्मा के चरणों में चली गई। हमारे लड़की भाई से अक्सर मिलना है, ये जहाँ सामाजिक कार्यों में आगे हैं और राजनीतिक देश के कार्यों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज के कोई भी कार्य हो, देश के कोई भी कार्य हो, मैं यही कहूँगा जो हमारे आदरणीय बाबूजी सुश्रावक हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ना है। यही आज के दिन उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प है, श्रद्धांजलि है। उनको जीवित रखने का एकमात्र यही ढंग है, हम उनके विचारों का अनुसरण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ऐसे जैन सभा शिवपुरी के अध्यक्ष संग्राम भाई बनी जी, समस्त कार्यकारिणी की तरफ से ऐसे जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष कर्पूरी जैन बिट्टू जी,
समस्त कार्यकारिणी की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हुआ परमात्मा से यही मंगल कामना कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद अजीत जी। और इस श्रृंखला में मेरे पास दो ही नाम हैं जो पारिवारिक हैं, बच्चे श्रीमती मधु जी दिल्ली, यह प्रदर्शित सुंदर होनी माता का पत्र लेकर आए हैं, धर्म संदेश है वो भी सुनेंगे। और उसके बाद अंकिता जो ग्रैंड डॉटर है और लिखी को आदरणीय भाई साहब, अनिल जैन, अंकुश जैन एवं समस्त परिवार, जय जय। यहाँ पर परम पूज्य लब्धिधारी वचन सिद्ध मौनी बाबा जनगण वल्लभ प्रच्छादिपति गुरुदेव श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज, अंतेवासी परम पूज्य कर्मठ श्रवण शेर उत्तर भारत तपस्वी रतन गुरुदेव श्री सुंदर गुरु जी महाराज आदि थाना 5 सुख साता से विराजमान है। आपके परिवार का धर्म ध्यान फरमाया है। आपके पूज्य पिताश्री का देहावसान समाचार मिला। गुरुदेव ने भाव फरमाए हैं। बाबू प्रेमनाथ जी शेर दिल, कर्मठ, समझदार एवं समय पर निर्णय लेने वाले सक्षम शख्सियत। उनमें हर मौके को समझने की प्राणवत बुद्धि थी। डर या दपूपन उनके खून में संस्कारों में नहीं था। एवं करने वाले इंसान थे। आंशिया उसे पूरे करने का काम उनकी रगों में था। धर्म, श्रद्धा, समाज, लाचार एवं बेटी बातों को स्वीकार नहीं करते। 1992 के चातुर्मास में महारथी थे। एक उम्र भगवान श्री एवं सुंदर के प्रति इनका भाव राजभार थे। आज पंजाब एवं फरीदकोट का शेर चलाते। आप सब हौसला रखें, मातश्री को भी संभालें। आप दोनों भाई एवं परिवार आज एक सच्चे रहनुमा अपना काम हो गया है। हमारे दिल में इस परिवार का बहुत ऊंचा स्थान है। इस आवाज के समय हमारी संवेदना बड़ी प्रार्थना है। दर्शन का लाभ है, पूरा धर्म संदेश सादर करते प्रतिभाजन रोहन। गुरुदेवों के धर्म संदेश उनके मन में जो उन्होंने स्थान बढ़ाया वो अपने आप ही निश्चित हो जाते हैं। ये अवसर होता है तो गुरुदेव भी अपना जो है धर्म संदेश संभाल लेते हैं। इस श्रृंखला में मेरे पास जो नाम है अंकिता जैन, जो कि उस ग्रैंड डॉक्टर हैं, वो अपने भाव रख रही हैं। उसके बाद समय अनुसार रस्म पकड़ी। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय हिंद। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ आप चले गए। मैं अपने दादू को एक छोटी सी कविता समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्रिय दादू के नाम। समाज के प्रति असीम प्रेम था आपने। सैकड़ों संस्थाओं से जुड़े थे हर समय। आपकी हंसी जैसे मधुर संगीत की धूम, हंसमुख स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। सुंदर नगर में एक स्थानक की रचना, आपकी सेवा की अनूठी परिभाषा। उस दिव्य स्थल पर आपका नाम अंकित, आपके कर्मों का एक अमूल्य संकेत। हर दिन हर पल में आपका योगदान, समाज की सेवा में था आपका प्रेम। आपकी दया और समर्पण की कहानी हर दिल में बसी, हर स्मृति में कहानी। आपके संग बिताए हर एक पल को मैं हमेशा याद रखूंगी। यह छोटी सी कविता मेरी श्रद्धांजलि आपके नेक कर्मों की अमिट छवि को दर्शाती है। दादी आपको बहुत याद करते हो दादू। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।
श्री सत्यनारायण मंदिर मैया गली की तरफ से भी ये शोक संदेश परिवार को प्रेषित हो रहा है। बहुत बहुत सभी संस्थाओं का या अग्रजन जो भी ये दे रहे हैं, मैं परिवार की तरफ से करता हूँ। मैं परिवार तरफ श्री सरोज जी, अनिल जैन, लक्की जी, मनीषा जी, अंकुश जैन, पीजे जैन, हौजरी परिवार, माउंट ब्लू क्लॉथिंग, गोयल नेटवेयर परिवार की तरफ से आप सब लोग दोस्त भाई बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, भारत से पधारे हुए भाई बहनों का सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं और परिवार से संवेदना प्रकट की है। परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हुए भारत से पधारे हुए भाई बहनों की और परिवारजनों के जो है भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है और कारणबद्ध प्रार्थना है कि वो कृपया भोजन लेकर जाने का भाव है। इस अवसर पर परिवार ने जिन जिन संस्थाओं के लिए दान राशि कर ली है उनके लिफाफे आए हुए हैं। मैं उनके नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। उनके अधिकारी का नाम तो वो राशि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जैन सभा सिवलाइन, ऐसा जैन सभा हैकोवाल, ऐसा जैन सभा सुंदरनगर, बाबा गज्जा जी सुंदरनगर, दादावाड़ी सुंदरनगर, कुमार श्री सुमन मुनि जी महाराज सुंदरनगर, TPS गोहाना, टोमड़ी बाबा धर्मदास जी, जैन जी परिवार बाबा केतरपाल जी, श्री मोतीराम महाराज समाधि श्री शिवचंद जी महाराज, गौशाला प्राची, इन संस्थाओं के लिए परिवार ने ये दान राशि निकाल ली है। इन सभी संस्थाओं की तरफ से परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। ये राशि जिन संस्थाओं के अधिकारी हों तो वो ये प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, भाई बहनों का, कि आप लोग आए हैं, परिवार को सांत्वना दी है। और हमारा ये परम सौभाग्य है, हमारे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव युग पूरे युग प्रवर्तक श्री सुभाष मुनि जी माता विराजमान हैं। तो उनके चरणों में विनती हुई थी कि गुरुदेव मंगल पाठ की वो कृपा करेंगे। तो मैं ऊपर विराजित पूज्य गुरुदेव श्री सुभाष मुनि माता या सुधीर मुनि माता क्योंकि जो भी है वो सुरक्षा थोड़े से श्री सुधीर मुनि माता के चरणों में विनती रखूँगा कि वो पधारे और सभा को मंगल पाठ की कृपा। सभी बैठे बैठे गुरुदेव की तरफ ध्यान लगा लें। चलिए ये पोस्टर है, जैसे आपके खड़े हो जाना चाहिए, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। गुरुदेवों की पावन कृपा के साथ ही सभा को विराम दिया जा रहा है। पहले परिवारजन जाएंगे और फिर शाम तक जाने का भाव है। धन्यवाद।